फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू हो रहा है। इस विश्व कप फुटबॉल में मेसी, एम्बापे, रोनाल्डो जैसे लेजेंड अपना खेल दिखाते नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे टीनएजर्स आपको दिखेंगे जो कि 17 से 19 साल की आयु के बीच के टीनएजर्स होंगे, जो आगे चलकर लेजेंड बनने की एबिलिटी मतलब की क्षमता रखते हैं। आज हम ऐसे ही 5 टीनएजर्स की बात करेंगे जो भविष्य के सितारे बन सकते हैं, भविष्य में गोट बन सकते हैं, भविष्य में लेजेंड बन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू होने जा रहा है और अब एक माहौल इसे लेकर बन गया है। कई टीमें घोषित हो चुकी हैं, तो ऐसे में कई खिलाड़ियों की भी चर्चा है जो कि आगामी विश्व कप में अपने प्रदर्शन से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर सकती है और जिनको खेलते हुए देखने के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि वो कैसा खेलते हैं। देखिए, 17 से 19 वर्ष की आयु कोई इतनी आयु नहीं होती, लेकिन आज हम जिन 5 खिलाड़ियों की चर्चा कर रहे हैं वो इसी एज कैटेगरी में आते हैं, मतलब टीनेजर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके अंदर जो प्रतिभा है वो इतनी असीमित है कि वो इनको भविष्य में सितारे के तौर पर दिखा रही है। नंबर 5 पर हम शुरुआत करते हैं। नंबर 5 पर स्पेन के डिफेंडर हैं और उनका नाम है पाउ कुबार्सी। पाउ कुबार्सी डिफेंडर हैं और इनकी आयु की आप बात कीजिए तो सिर्फ 19 साल के हैं। 6 फीट 10 इंच इनकी लंबाई है, मतलब कि काफी लंबे कद के ये डिफेंडर हैं। लेकिन जब इनकी परिपक्वता आप देखिएगा तो इनकी उम्र से वो कहीं अधिक दिखती है। फुटबॉल की समझ है और डिफेंडर को क्या कुछ करना है वो सभी चीजें इनके खेल में आपको दिखती हैं। बैलेंस बॉडी का लाजवाब है। जब अटैक होता है तो बहुत ही इत्मीनान के साथ, पेशेंस के साथ ये रश नहीं करते, बल्कि अपने जगह पर खड़े रहते हैं दोनों पैर पर और इंतजार करते हैं, मतलब कि गेम को वहां पर स्लो करने की इनकी कोशिश होती है। और इतने में जो इनके टीममेट्स होते हैं उनको ये अवसर मिल जाता है कि उस खतरे को दूर करने के लिए जो जरूरी उपाय हैं, जो जगह खाली हैं, उनको भर दिया जाए। अटैकर्स को ये स्पेस नहीं देते और जो इनका वर्टिकल पास है थ्रू मिडफील्ड को दें या आपको फाइनल थर्ड में दें, वो लाजवाब है। इसी तरह से जो डायगोनल क्रॉस है वो बहुत इनका यूजफुल है। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं पाउ कुबार्सी जिन पर की दुनिया की निगाहें हैं और इनसे दुनिया को काफी उम्मीदें भी हैं। जो इंटरनेशनल फुटबॉल अपने 19 साल की आयु में इन्होंने खेली हैं, स्पेन के लिए 11 मैच ये खेल चुके हैं और इनके खेल से जो है पूरी दुनिया प्रभावित दिखती है। अब हम दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं, मतलब नंबर 5 के बाद नंबर 4 की हम बात करते हैं और ये जो हैं अटैकिंग मिडफील्डर हैं, विंगर के तौर पर भी खेलते हैं, जर्मनी के हैं और नाम है लेनार्ड कार्ल। लेनार्ड कार्ल जो हैं वो बहुत ही अटैकिंग मिडफील्डर हैं। उनका जो लेफ्ट फुट है वो बहुत ज़बरदस्त है और उससे जो वो शॉट्स लगाते हैं वो लाजवाब होता है। और आप देखिएगा कि कई बार जब वो विंगर के तौर पर खेलते हैं, राइट विंगर के तौर पर, वहाँ से गेंद को लेकर वो जब इनसाइड द बॉक्स आते हैं और फिर वहाँ से अपने लेफ्ट फुट से जो शॉट लगाते हैं वो देखने लायक होता है और फ्रूटफुल भी होता है इनकी टीम के लिए। तो इसलिए अगर आप कार्ल की बात कीजिए तो इससे जर्मनी की टीम को इनसे ढेर सारी उम्मीदें हैं। और अगर आप देखेंगे तो इनका जो फाइनल थर्ड में खास करके बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये
स्ट्राइकर के पीछे आपको मिलेंगे उनको हेल्प करने के लिए, और फाइनल थर्ड में जाकर अपनी भूमिका जो है वहां पर उसका वो निर्वहन करते हैं। गेंद पर उनकी पकड़ की बात कर लीजिए या गोल करने में जो उनका सहयोग होता है उसकी बात कर लीजिए, उसमें वो लाजवाब हैं। और इसी वजह से जो उनकी तुलना है वो थॉमस मुलर जैसे खिलाड़ी से की जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी प्रतिभा का। और आप देखें तो उनकी ड्रिबलिंग लाजवाब है, गेंद पर कंट्रोल तेज है, एक्सेलरेशन उनका लाजवाब है। एक्सेलरेशन दो तरह से, या तो आप उनकी स्पीड की बात कर लीजिए या फिर वो जिस तरह से डायरेक्शन चेंज करते हैं गेंद को लेकर जब वो भागते हैं, तो आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि कार्ल जो हैं लेनार्ड कार्ल, वो जर्मनी के लिए वरदान साबित हो सकते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप में। और उनकी टीम को उनसे बहुत की उम्मीदें हैं। अब उन अपेक्षाओं पर वो कितने खरे उतरते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप बड़ा मंच है, वहां पर एक अतिरिक्त दबाव भी होता है, लेकिन बड़े मैच का प्रेशर लेना लेनार्ड कार्ल वो जानते हैं, तो उसके जरिए जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब हम तीसरे खिलाड़ी की बात करते हैं, मतलब हम 5-4 के बाद नंबर 3 पर आते हैं। देखिए, आप किलियन एम्बापे का तो नाम जानते हैं, फ्रांस के कप्तान हैं। हम जो बात करने जा रहे हैं वो इब्राहिम एम्बाए। इब्राहिम एम्बाए सेनेगल के फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं। ऐसे तो आप देखिए तो सेनेगल का डिफेंस ही उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन फॉरवर्ड में एक ऐसा खिलाड़ी, एम्बाए जैसा खिलाड़ी होने से उसकी जो टीम में उपयोगिता है वो बढ़ जाती है और वो अपनी टीम को आगे ले जाने का मादा रखते हैं। आपको बता दूं कि एम्बाए का जन्म फ्रांस में हुआ था और फ्रांस के लिए उन्होंने जो है कई मुकाबले खेले हैं एज कैटेगरी में। अंडर 16 की बात कर लीजिए, अंडर 17 की बात कर लीजिए, 18 की बात कर लीजिए, वो आपको वहां पर फ्रांस के लिए खेलते हुए दिखे हैं। बाद में उन्होंने तय किया कि वो सेनेगल से खेलेंगे और अब वो सेनेगल से खेल भी रहे हैं। उनकी जो खासियत है, अगर उनकी आप बात कीजिए तो वो राइट विंग में खेलते हैं या फॉरवर्ड के तौर पर खेलते हैं। एम्बाए की स्ट्रेंथ उनकी शानदार ड्रिबलिंग है, लाजवाब ड्रिबलिंग है, खिलाड़ियों को छकाते हैं, रणनीतिक सूझबूझ उनके अंदर जो है वो भरी हुई है और गेंद के साथ जो उनकी स्पीड है वो तो देखने लायक है। और अगर आप देखें तो बॉल पर जो नियंत्रण है, उनका कंट्रोल है वो भी बेहतर है, पास देने की अद्भुत क्षमता है और फाइनल थर्ड में बहुत ही क्रिएटिव हो जाते हैं, रचनात्मक खेल दिखाते हैं और डिफेंडर्स के बीच जगह खोजने में माहिर माने जाते हैं आपको इब्राहिम एम्बाए। और इनसे आप देखिए तो सेनेगल को बहुत उम्मीदें हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि सेनेगल जिस ग्रुप में है उसी ग्रुप में फ्रांस भी है, नॉर्वे भी है, मतलब कि एम्बापे भी खेलते हुए दिखेंगे, हालैंड भी खेलते हुए दिखेंगे और एम्बाए भी खेलते हुए दिखेंगे। तो इस ग्रुप के जो डिफेंडर्स हैं उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 3 उत्कृष्ट फॉरवर्ड खिलाड़ी जो हैं वो उनके खिलाफ गोल करने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। तो खैर, जब हम टीनेजर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें इब्राहिम एम्बाए की चर्चा जरूर होगी। इनकी उम्र सिर्फ 18 साल की है और इसमें भी अगर आप इनकी प्रतिभा देखें तो वो लाजवाब है। नंबर 4 पर ब्राजील के खिलाड़ी हैं। उम्र उनकी अगर आप देखें तो 19 साल है और नाम है एंड्रिक। ब्राजील के खिलाड़ी हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं कि वहां जो स्ट्रांग पॉइंट है वो उनके फॉरवर्ड खिलाड़ी ही होते हैं और एंड्रिक भी जो हैं वो स्ट्राइकर हैं। 15 मैच वो ब्राजील के लिए खेल चुके हैं, 3 गोल भी उन्होंने ब्राजील के लिए अब तक किए हैं। उनकी स्ट्रेंथ की बात कीजिए तो जो उनकी शारीरिक कद काठी है वो बहुत लाजवाब है।
लोअर पोर्शन अगर शरीर का आप देखें तो वो बहुत स्ट्रांग है और अपर पोर्शन भी उनका बिल्ट लाजवाब है। तो जो फॉरवर्ड खिलाड़ी के साथ डिफेंडर्स करते हैं कि थोड़ी बहुत धक्का मुक्की कर लेते हैं, वो करने से ये गेंद छोड़ने वाले नहीं हैं, गेंद इनके पास ही रहती है, तो ये वहां से अटैक जो है वो बनाते हैं। और चूंकि बिल्ट इनका इस तरह से है तो इनके शॉट्स में पावर जबरदस्त होता है और बैलेंस इनका बहुत लाजवाब है और वहां पर इनको बहुत कंट्रोल है बॉल पे, ये चीज दिखती है। और आप देखिएगा कि बहुत शार्प ड्रिबलिंग करते हैं, फ्रिक्वेंटली जो है ये फ्री किक्स अर्न करते हैं, ये एक और खासियत है। और खास करके डेंजरस स्पेसेस जहां होते हैं वहां पर फ्री किक अर्न करते हैं, जिससे कि ब्राजील की टीम को गोल करने का अवसर जो है वो मिलता है। और चूंकि शारीरिक कद काठी इस तरह की है तो बॉक्स के बाहर से जो शॉट लगाते हैं गोल पोस्ट के अंदर, वो भी इनका लाजवाब होता है। तो एंड्रिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर कि ब्राजील को बहुत उम्मीदें हैं कि ये बेहतर करेंगे। देखिए, ब्राजील को वर्ल्ड कप जीते एक लंबा अरसा गुजर चुका है। 2002 में आखिरी बार ब्राजील जो है फीफा वर्ल्ड कप जीत सका था, उसके बाद से उसके हाथ खाली हैं, फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उसके हाथों में आई नहीं है और ब्राजील बेचैन है इसके लिए। तो इस बार उसकी कोशिश है कि वो चैंपियन बने और उसमें एंड्रिक की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो सकती है। यूं तो कई अन्य एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ी और युवा खिलाड़ी ब्राजील के टीम में हैं, लेकिन ये जो टीनेजर एंड्रिक हैं जो कि 19 साल के हैं, ये लाजवाब खिलाड़ी हैं और इनसे जो है बहुत उम्मीदें ब्राजील को हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की। नंबर 1 पर टीनेजर्स में कौन है, इसको बताने से पहले आपको बता दूं कि उनकी उम्र 18 साल है और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि माना जाता है कि वो मेसी और रोनाल्डो की कैटेगरी में आते हैं। उनकी तुलना उनसे की जाने लगी है, मतलब जो लेजेंड्स हैं मेसी और रोनाल्डो, उनसे इनकी तुलना की जाती है। और इनकी जो समझ है खेल के प्रति, फुटबॉल के प्रति, वो बेमिसाल है। उनको सारी चीजें पता हैं। फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, नाम है लामिन यामल, स्पेन के खिलाड़ी हैं। स्पेन के लिए 25 मैच ये खेल चुके हैं जिसमें कि उन्होंने 6 गोल किया है। और अगर इनके स्ट्रेंथ की बात कीजिए तो स्पीड जबरदस्त है, बॉल पर आप देखिए तो अविश्वसनीय नियंत्रण है, कंट्रोल बॉल पर अच्छे से रखते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का तो कहना ही क्या है, इतनी कम उम्र है, 18 साल उम्र है, लेकिन आप देखिएगा कि जो निर्णय लेना है कि कब किस तरह से खेलना है और क्या उनके लिए बेहतर होगा, तो उसका कोई जोर ही नहीं है। माने वो लाजवाब खिलाड़ी के तौर पर दिखते हैं और जहां कोई अवसर नहीं है ना, शून्य से वो मौके बनाते हैं और यही चीज उनको महान खिलाड़ियों की सूची में डालती है। उम्र भले 18 साल है, लेकिन भविष्य इनका ऐसा है जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि ये भविष्य के लेजेंड होंगे, लामिन यामल। अगर आप देखिए तो कई बार ऐसा लगता है कि गेंद इनके पैर से चिपक गई है और यही वजह है कि जब गेंद लगता है कि इनके पैर से चिपक गई है, मतलब कि वो स्पेस बहुत कम लेते हैं और डिफेंडर्स के बीच जो थोड़ा बहुत भी गैप होता है, उसी स्पेस का वो उपयोग करते हुए आगे निकल जाते हैं। ड्रिबलिंग तो जबरदस्त है ही और फिर मौके की तलाश में रहते हैं या मौके बना लेते हैं। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये मौके बना लेते हैं। तो ये खिलाड़ी जो हैं स्पेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए जिन 5 खिलाड़ियों की हमने चर्चा की अभी, उसमें 2 खिलाड़ी आपको स्पेन से मिल गए। एक तो आपको पाउ कुबारसी और दूसरे लामिन यामल। तो ये 2 खिलाड़ी मिल गए और यही वजह है कि स्पेन को उम्मीद है कि 2010 के बाद, चूंकि और भी जो खिलाड़ी हैं, टीम बहुत बैलेंस्ड दिखती है और इन दोनों खिलाड़ियों के सहयोग से
स्पेन देख रहा है कि वो एक और विश्व कप जीत सकता है। क्या उसका सपना पूरा होगा, या एंड्रिक ब्राजील को चैंपियन बनाकर ले जाएंगे, या फिर इब्राहिम एम्बाये जो हैं वो सेनेगल की टीम के लिए कोई अप्रत्याशित परिणाम निकाल लेंगे, या फिर जर्मनी के लिए लेनार्ड कार्ल जो है वो कुछ बेहतर करेंगे। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तय है कि जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें आप उत्कृष्ट फुटबॉल देखने जा रहे हैं, जहां पर लेजेंड्स अपने करिश्माई प्रदर्शन से तो आपको चकित करेंगे ही, जो टीनेजर्स हैं वो भी अपने खेल से आपको प्रभावित करेंगे और बताएंगे कि वो भविष्य के लेजेंड होने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।